प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में राज्य की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कई बड़े खुलासे करते हुए जो कुछ कहा उसका सीधा असर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति में नजर आ सकता है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा के समापन में पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत जय जोहार से करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल। हर बूथ पर जब तक कमल नहीं खिलेगा हम चैन से नहीं रहेंगे। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सिहान महतारी, मल्ल जय जोहार। बिलासपुर का आह्वान है, छत्तीसगढ़ का ऐलान है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है। हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार है कमल, हमारा एक ही लक्ष्य है कमल को जिताना। छत्तीसगढ़ के बूथ बूथ में हमारा नेटवर्क है। हमें अपना हर बूथ जीतना है, बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी ने जैसे ही नारा लगाया, आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, तो वहां मौजूद करीब 1 लाख लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, आओ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री सिंहदेव, पीएससी की मेरिट घोटाले जैसे अनेक मुद्दों पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, बिगुल न्यूज में आप संक्षेप में मुद्दों पर गौर करें। शुरुआत में ही उन्होंने घोटालों का खुलासा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। छत्तीसगढ़ अब कांग्रेस को हटाने और भाजपा को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा प्रदेश कुशासन से त्रस्त है। आज छत्तीसगढ़ आकंठ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लोगों के सामर्थ्य को समझा। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में है। यहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। यह राजस्व के हिसाब से सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। इसकी स्थापना भी अटल जी के समय में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं गारंटी देने आया हूँ, आपके छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। भाजपा केंद्र में हो या राज्य में, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। लेकिन दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं उसे कांग्रेस सरकार फेल करने में लगी रहती है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भाजपा केंद्र में हो या राज्य में पूरी तरह समर्पित रही है। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना, आपका सपना अब मोदी का संकल्प है।
छत्तीसगढ़ के हर परिवार का सपना तभी साकार होगा जब छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार होगी। दिल्ली से मैं जितनी कोशिश करूं, यहां की कांग्रेस सरकार उसको फेल करने में जुटी रहती है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया मिला है। यहां सड़क हो, रेल हो, बिजली हो, दूसरे ऐसे अनेक विकास के काम हो, हमने छत्तीसगढ़ के लिए, आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। उप मुख्यमंत्री ने सच बोला तो यहाँ तूफान उठ गया। कांग्रेस के ही नेता उनके उप मुख्यमंत्री भरी सभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करती। यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में कही थी और उप मुख्यमंत्री जी ने सच बोला तो ये पार्टी के नीचे से ऊपर तूफान खड़ा हो गया। उनको फांसी पे लटकाने के खेल खेलने लग गए। सार्वजनिक जीवन में हकीकतों को छिपाया नहीं जा सकता। अगर कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री भरी जनसभा में कहते हैं कि दिल्ली कभी अन्याय नहीं करता है, तो फिर हर एक को खुशी होनी चाहिए। लेकिन पूरी कांग्रेस में तूफान मच गया। छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार और उपलब्धि के बारे में कहते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के विरुद्ध तगड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जब दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब रेलवे के लिए वर्ष में औसतन 300 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को मिलता था। लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कहाँ 300 करोड़ और कहाँ 6,000 करोड़ रुपए। यह है मोदी मॉडल। कांग्रेस के समय में रेलवे के लिए 300 करोड़ रुपया मिलता था, लेकिन इस साल भाजपा सरकार ने, मैं 1 वर्ष की बात बताता हूं, सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेलवे के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? किसने दिए हैं? किसने दिए हैं? आप बताइए, कहां 300 करोड़ और कहां 6,000 करोड़? ये है मोदी मॉडल। ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम। ये है मोदी का छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कमिटमेंट। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के ट्रैक का तेजी से बिजलीकरण हो, दोहरीकरण हो। हम चाहते हैं यहां बड़ी संख्या में तेज गति से चलने वाली ट्रेनें चल सके, आप सभी को सुविधा हो। ये भाजपा सरकार ही है जिसने छत्तीसगढ़ को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन भी दी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध चुन चुन कर हमले करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों के साथ अन्याय कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसका चूल्हा कोरोना काल में ना जले, इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए। यह आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने गरीब के पेट में जाने वाले अन्न को भी खा दिया।
इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। हमने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। कोई भी परिवार ऐसा न हो जब इन कोरोना की मुसीबत के समय जिसका घर का चूल्हा न जले, ऐसा कोई बेटा बेटी न हो जिसको रात को भूखा सोना पड़े। और इसलिए मोदी ने अन्न के भंडार खोल दिए और देश के गरीबों को मुफ्त में अन्न दिया। आज भी चल रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, आप सुनिए, गरीब के पेट में जाने वाला अन्न, गरीब का जलने वाला चूल्हा, ये भी कांग्रेस के लोगों के लिए चोरी करने का माध्यम बन गया। कांग्रेस सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। आप मुझे बताइए साथियों, जो राशन में घोटाला करे वो वापिस आने चाहिए क्या? उनको दोबारा मौका देना चाहिए क्या? और अगर मौका मिल गया तो ज्यादा घोटाला करेंगे कि नहीं करेंगे? छत्तीसगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साथियों, ये तो मैं दिल्ली में बैठा हूं ना, तो थोड़ा भी डरते हैं। ये दोबारा मौका मिला तो घोटाले करने की इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ में कोई उनको रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस सरकार में कुपोषण से मौत की खबरें आई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे दबाकर रखा है, छिपाकर रखा है। आपके बच्चों के जीवन से कांग्रेस वालों को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी बनानी है। बीजेपी सरकार की कोशिश है कि यहाँ के खनिज से होने वाले फायदे का कुछ हिस्सा यही मिलना चाहिए। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया। इस फैसले को कांग्रेस ने आते ही बंटाधार कर दिया। कांग्रेस शासन में अनेकों छोटे छोटे बच्चों की कुपोषण से मौत की खबरें आई है। ये कितनी पीड़ादायक स्थिति है। किसी सरकार की इससे बड़ी असफलता भला क्या हो सकती है? केंद्र की भाजपा सरकार का प्रयास है कि यहां से जो खनिज संपदा निकलती है उसका एक हिस्सा यहीं के विकास में लगना चाहिए। इसके लिए भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को भी करोड़ों रुपए दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने आते ही उसका भी बंटाधार कर दिया। ये लोग तो ऐसे हैं जो गोबर को भी नहीं छोड़ा। सीजीपीएससी के मेरिट सूची के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तो युवाओं को बहुत सपने दिखाए, लेकिन पीएससी घोटाला कर छत्तीसगढ़ के युवाओं को छला गया। जो काबिल है वह बाहर और जो नहीं है उसे जगह दे दी गई। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को भरोसा दिलाता हूं कि पीएससी घोटाले की बीजेपी सरकार बनते ही जांच करेगी और जो दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने यहाँ शराब घोटाला करके क्या कुछ नहीं कमाया है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं, गोबर को भी नहीं छोड़ा, गोबर को भी। भाइयों बहनों, पीएससी घोटाला, ये पीएससी घोटाला तो यहाँ के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कांग्रेस की कुनीति को छत्तीसगढ़ के नौजवान भुगत रहे हैं। जिनकी नौकरी लगी
उनके सामने भी अनिश्चितता और जिनको बाहर किया गया उनके साथ अन्याय। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, जो भी इसके दोषी है, मेरे नौजवान लिख के रखो, जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। धान खरीदी के बारे में पीएम मोदी ने किसानों के लिए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों से धान खरीदी के लिए पैसे केंद्र सरकार देती है और दावा कांग्रेस की सरकार करती है। भाजपा किसानों के प्रति समर्पित है और सरकार बनने के बाद इसका पाई पाई का हिसाब करेगी। यहाँ के धान किसानों का दाना दाना याद रखोगे? मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, याद रखोगे? यहाँ के धान किसानों का दाना दाना केंद्र की भाजपा सरकार खरीदती है, मोदी सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदकर केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। कितने? फिर से बोलिए कितने? फिर से बोलिए कितने? घर घर जाके बताओगे? किसानों को बताओगे? यहां के धान किसानों को पैसे केंद्र की भाजपा सरकार देती है और दावे यहां कांग्रेस सरकार करती है। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा धान किसानों के प्रति समर्पित है और इसलिए यहां जब भाजपा सरकार बनेगी तो धान किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पाई पाई किसान के पास पहुंचेगी। मोदी ने किसान सम्मान निधि का ऐसा इंतजाम किया है कि सीधा किसानों के खाते में पैसा पहुंचता है। ना कोई बिचौलिया, ना कोई कमीशन, कोई पंजा इस रुपए को घिस नहीं सकता है। देश में खाद की कीमत बढ़ गई है, लेकिन हम यूरिया की बोरी किसानों को 300 रुपए में देते हैं। जब आपको संतोष होगा, आपके सपने पूरे होते हैं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजाम ऐसा किया है कि सीधे पैसा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचता है। बीच में कोई बिचौलिया ही नहीं है, कोई कटकी कंपनी नहीं है। वरना कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। अगर मेरे समय भी ऐसा हुआ होता तो आपको भला होता क्या? ये मोदी 1 रुपया भेजता है तो 100 के 100 पैसे पहुंच जाते हैं। भाइयों, कोई पंजा इस रुपये को घिस नहीं सकता है। यूरिया की 1 बोरी दुनिया में करीब 3000 रुपये तक बिकती है। कितने? जरा जोर से बोलो ना, कितने में बिकती है? याद रखोगे? और भारत के किसानों को ये बोरी 300 रुपये में भी कम मिलती है। भाइयों, 300 रुपये से कम। महिला आरक्षण के बारे में पीएम मोदी ने कहा, अब लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। कल ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर कर इसे कानून भी बना दिया है। 30 साल से यह लटका कर रखा गया था, अब वो नए खेल खेल रहे हैं। माताओं बहनों में आई जागरूकता के कारण वो घबरा गए हैं। वे माताओं बहनों में फूट डालने की कोशिश में लग गए हैं। आपको अगर वे तोड़ने की कोशिश करे तो मत टूटना। साथियों, मोदी
मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, मोदी ने आपको दी हुई एक और गारंटी पूरी कर दी है। अब लोकसभा और विधानसभा में बहनों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, ये आने वाले हजारों साल तक प्रभाव पैदा करने वाला निर्णय है। ये हर परिवार में माताओं बहनों को नई शक्ति देने वाला काम हुआ है। आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल बनाने का काम हुआ है। कृपा करें मेरी माताएं बहनें, ये झूठ बोलने वालों के झूठ में न फंस जाएं। ये आपको तोड़ने की कोशिश करें, मत करना। आपकी एकता बनी रहनी चाहिए, आपके आशीर्वाद बनने रहने चाहिए, ताकि आपके सपने ये मोदी पूरा कर पाए। मोदी ने कहा, हमने नल जल योजना चलाई ताकि माताओं बहनों को नल से सीधे घर तक पानी पहुंचाया जा सके, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसे रोकने में लगी है। उनको लगता है कि अगर घर तक पानी पहुंचा तो माताएं बहनें मोदी मोदी करने लगेंगी। नल से जल के लिए छत्तीसगढ़ में जितनी तेजी से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहाँ की सरकार को लगता है कि अगर माताओं बहनों को पानी का जो कष्ट है वो चला जाएगा, माताओं बहनों को रसोड़े तक नल से जल आएगा, तो ये तो मोदी मोदी करने लग जाएगी। अभी तक हमने 4 करोड़ परिवारों को पक्का घर दिया है। छत्तीसगढ़ में जब तक भाजपा की सरकार थी, यहाँ भी हम तेजी से घर बना रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी इसे भी रोक दिया है। बिलासपुर की आम सभा से प्रफुल्लित होकर पीएम मोदी बोले, मैंने ऐसी ऊर्जावान सभा नहीं देखी। हमारा एक ही नेता है कमल, हमारा एक ही उम्मीदवार को जोड़ते हुए बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बीजेपी के लिए सामाजिक न्याय सर्वोपरि है। 13,000 करोड़ रुपए की यह योजना कारीगर और शिल्पकारों के लिए बनाई गई है, जिसमें ट्रेनिंग के साथ बिना गारंटी के ऋण भी दिया जाएगा। हाल में ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। 13,000 करोड़ की ये योजना हमने अपने विश्वकर्मा परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ के हमारे हजारों विश्वकर्मा साथियों को भी लाभ होगा। इस योजना से हमारे कुम्हार भाई बहन, लोहार भाई बहन, सुतार भाई बहन, सुनार भाई बहन, फूल की मालाएं बनाने वाले मालाकार भाई बहन, कपड़े धोने वाले परिवार, बाल काटने वाले परिवार, दर्जी परिवार, खिलौने बनाने वाले परिवार, राजमिस्त्री परिवार, ऐसे जो तमाम कारीगर शिल्पकार हैं उनके लिए हजारों करोड़ की विश्वकर्मा योजना हमने बनाई। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने 14 सितंबर को रायगढ़ में भरी सभा से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से भेदभाव नहीं करने वाला जो बयान दिए, उससे भाजपा को तो फायदा हुआ, लेकिन मंत्री सिंहदेव कांग्रेस के भीतर परेशानी में घिर चुके हैं। इलेक्शन डेस्क, बिगुल न्यूज।